और हमारी तरावी कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में ख़त्म हो रही है? 15 दिन में। अल्लाह का बंदा, ये तरावी ख़त्म नहीं हो रही है, कुरान ख़त्म हो रहा। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है। ये ख़त्म कुरान हो रहा है। 20 रमज़ान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका। धोबी के गधे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का। एक खास बात, रमजान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है। ऐसा हाफिज चाहिए जो रेला हाफिज हो, रेला, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, राजधानी हो, शताब्दी हो, तमाम अंधों में काना राजा एक हाफिज आ गया। उसने कहा आप लोग तरावी सुनना चाहते? कहा हाँ। कहा कितने दिन में सुनना चाहते? आप कितने दिन में सुना सकते? कहा एक दिन में आप हमारे पीछे आंख बंद कीजिए, हम आपको सीधा दिल्ली पहुंचा दें। बोला नहीं बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान किया मुबारक हो तरावी खत्म। एक आदमी पीछे तरावी सुन रहा था, उसको सूरह यासीन याद था। उसने कहा पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन नहीं आई, जरूर घोटाला किया। यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाया। कहा हाफिज साहब बुरा मत मानिएगा, आप लगता है घोटाला किए हैं, आपने यालमुन तालमुन करके कुरान खत्म किया है, सूरह यासीन तो नहीं आई। तो ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये कहता आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर मैं खड़े खड़े पढ़ देता, आप लोग खड़े खड़े होते तो सब लोग घुलट जाते, सबका जनाजा उड़ जाता, इसलिए छोड़ दिया था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 300 जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। खत्म तरावी में ज्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहाँ हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में? जरा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कोताही रमजान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको दिल से मैं दुआ दे करके जा रहा हूं। अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज रोजगार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा दूसरा नमूना। रमजान के महीने में हम लोग रोजा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोजा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोजा बेअसर हो गया। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था, पैसा देते। पैसा में 50 जरूरत पूरी हो जाती है, लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था, उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमजान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता।
गरीब पर अगर आप मेहरबान रमज़ान में होते तो जिंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खी चूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है, लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमाए। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान हो। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब गरीब को बुलाएगा कयामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। अल्लाह फरमाएगा वो गरीब मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूं, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, जिंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। कोई अगर आपके यहाँ आ जाए रमजान में मांगने के लिए तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा। बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह का अर्श हिल जाता। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहां से जब वापिस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी हंसती हुई गई, रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था। अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे, देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला।